तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को अगर देखें, हमारा डे टू डे लाइफ में जो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ, इसका मतलब है हम लोगों का शरीर को, एक ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, उसके कारण से हमारा ग्रोथ और एनर्जी बढ़ता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को मिला के हमारा शरीर का जो पार्ट है वो आगे बढ़ता है। तो स्ट्रेट वे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि कंसिस्ट करते हैं टू पार्ट्स पे। एक होता है उसका एलिमेंट्री कैनल और एक होता है एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर मैं एलिमेंट्री कैनल लेके बात करूं, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, करीबन 9 मीटर लंबा है। ये माउथ से लेके एनस तक कंटिन्यू करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल का पार्ट्स क्या क्या होगा ना? माउथ होगा या बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारे बेसिकली पार्ट्स है। अगर मैं इस बेसिकल पार्ट्स के बारे में बात करूं तो माउथ हमारा पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। तो इट ओपन्स इनटू ए लार्ज बक्कल कैविटी। मेन फंक्शन क्या है ना? फूड को रिसीव करना। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ ना? बाय च्यूइंग अप ऑफ द फूड। जब आप फूड को च्यू करते हैं तो आपके जो फूड्स है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। आपके चिक्स और लिप्स, ये आपके ओरल कैविटी का पार्ट है। आपके चिक्स और लिप्स बहुत हाईली सेंसिटिव है और ये हेल्प करते हैं आपको हॉटनेस या कोल्डनेस को डिटेक्ट करने के लिए, फूड का टेक्सचर के लिए। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर आपके टेस्ट बर्ड अवस्थित है। इसके अलावा ये सलाइवा को फूड से मिलाने का भी काम करता है। टिथ हमारा फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन पार्ट है। अब माउथ के साथ जो ग्लैंड जुड़ा हुआ है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और लिनियल ग्लैंड। ये सलाइवा को सिक्रेट करता है। सलाइवा क्या है ना? सलाइवा एसिडिक फ्लूइड है एक, जिसके अंदर वाटर, म्यूकस, सॉल्ट्स, सलाइवरी एमाइलेज कंटेन करता है। नाउ सलाइवा एक एसिडिक फ्लूइड है। सलाइवा एक एसिडिक फ्लूइड है जिसके अंदर आपके तो सलाइवा एक एसिडिक फ्लूइड है। इट कंटेन्स वाटर, म्यूकस, सॉल्ट, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज के साथ क्या होगा ना? सलाइवरी एमाइलेज के साथ लाइसोसोम नामक एक एंजाइम रहता है। मेनी अ टाइम्स व्हेन वी सी टेस्टी फूड, जब हम लोग अच्छा खाना दिखते हैं हम लोग को, तो हम लोग के मुंह में पानी आता है। उसका कारण क्या है ना? उसका कारण सलाइवा है। Because this watering of mouth is because of saliva secreted by the salivary gland. तो अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड का बात करूं तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है ह्यूमन में जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं।
सलाइवरी सिक्रेशंस के अनुसार saliva contains water, salt, mucus and enzymes called salivary amylase, जिसका नाम है पिटिलिन और लाइसोसोम। तो पिटिलिन का दूसरा नाम क्या होगा ना, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द डक्ट्स इनटू द माउथ। Small quantities of saliva are secreted all the time. जब हम लोग खाना खाते हैं तब सलाइवा का सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये सलाइवा का काम क्या है? What is the work of the saliva? Now, saliva moisten the food particles and help in swallowing. तो सलाइवा खाने के साथ मिल जाता है और फूड मटेरियल को भिगो देता है। तो हमारा सुविधा क्या होता है? हमारा सुविधा होता है वी कैन स्वॉलो इट इन ए प्रॉपर वे। अगर मैं यही पार्ट का बात करता हूं, इसके अलावा सलाइवा और कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं ना, हमारे माउथ को क्लियर करने का, हमारे माउथ को क्लीन और क्लियर करने का काम सलाइवा के पास होता है। अगर मैं इसी बारे में बात करूं, अगर मैं इसी बारे में, क्या हुआ? एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ये पार्ट भी तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मेरा तो था ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ, मगर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ग्रुप में तो भेज देंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी पढ़ाने के लिए तो मुझे बुक चाहिए ना। बुक काम करेगा तो ना। सर गूगल पे देख लीजिए ना। हाँ गूगल पे ही कर रहा हूँ बाबू, देख रहे हैं, गूगल से व्यू कर देते हैं। आ गया ठीक है, ठीक कर दिया। देख पा रहा है गाइस, स्क्रीन शेयर हुआ है? नहीं सर आ रहा है सर। एनसीईआरटी की है? नहीं, हमारा हम लोग का बुक का है। क्या मेरे पास सर एनसीईआरटी है। अच्छा, एक बुक का पेज रहने देना, सुविधा होगा पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी हो या लिविंग साइंस हो या इस चार्ट, रुक थोड़ा देर, 2 मिनट रुक जा। नॉन रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, 2 मिनट रुक जा। चलिए ठीक हो गया। क्लियर आ रहा था सर, सही। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इसोफेगस के बारे में बात करता हूं, व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग से निकल के आ रहा है कहां तक ना, स्टोमक तक। फूड पास करता है थ्रू इसोफेगस बाय पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है ना, आपने मुंह के अंदर खाना डाला, जैसे मुंह के अंदर खाना डाला
गले से खाना जब पेट तक पहुंच रहा है, ये जो बीच का पार्ट है ये मेरा ईसोफेगस है। अब ये ईसोफेगस से खाना नीचे की तरफ उतर रहा है। जब ये खाना नीचे की तरफ उतरेगा तो ईसोफेगस के जो दीवार है, वॉल्स है, वहां पे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से ये खाना स्ट्रेट स्टोमक तक पहुंचेगा। ये खाना स्ट्रेट स्टोमक तक पहुंचेगा और ठीक स्टोमक और ईसोफेगस के एंड में एक स्प्लिंटर रहता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर। उसका काम क्या होता है ना, खाना ऊपर की तरफ ना चला जाए। जब खाना स्टोमक के अंदर घुस रहा है, ये रहा ईसोफेगस का एंड, यहाँ पे आपका खाना स्टोमक के अंदर घुस रहा है। जब ये खाना स्टोमक के अंदर घुस रहा है तो ये बाहर निकल के ना आ पाए, इसके लिए एक हुक जैसा स्ट्रक्चर लगाया गया है जिसका नाम है ओसोफेगल स्प्लिंटर। ये क्या काम करता है ना, खाने को ऊपर की तरफ आने नहीं देता। तो पेरिस्टालसिस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जो ओसोफेगल वॉल में होता है, जिसका काम है खाने को ओसोफेगस से स्टोमक तक पहुंचाना। अब खाना स्टोमक के अंदर पहुंच गया, खाना स्टोमक के अंदर पहुंच गया। स्टोमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो डायफ्राम के नीचे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन रहता है। इसका काम क्या है ना, यहाँ पे जब खाना आता है, फूड जब आता है, इस फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं। मिलने के बाद उस डाइजेस्टिव जूसेस उस खाने को तोड़ देता है छोटे छोटे हिस्सों में। स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के मुंह में एक एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइरोलिक स्प्लिंटर। पाइरोलिक स्प्लिंटर, इसका काम क्या है ना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना स्टोमक से पास होगा, स्टोमक में जो खाना आपके पाचन होने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो तो कभी कभी वो बैकवर्ड भी जा सकते हैं। अब बैकवर्ड जाने में प्रॉब्लम होगा तो पाइरोलिक स्प्लिंटर बैकवर्ड जाने नहीं देगा। पाइरोलिक स्प्लिंटर का काम है, ये कंट्रोल करता है फूड को स्टोमक तक रिलीज करने के लिए। जब स्टोमक फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन को देगा तब ये कंट्रोल करता है। अब जब खाना स्टोमक के अंदर पहुंचा, ये पार्ट, तो वहां पे 3 आदमी मौजूद रहता है। मैंने आपको बताया था, एक आदमी का नाम है म्यूकस, दूसरे का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरे का नाम है पेप्सिन। तो म्यूकसा सेल को तैयार करता है, म्यूकसा सेल को तैयार करता है और दैट प्रोटेक्ट द स्टोमक। ये म्यूकस का काम क्या है ना, ये स्टोमक को बचाता है। किससे बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को जला सकते हैं। तो उस इनर एरिया को बचाने के लिए एक पार्ट का जरूरत है जिसका नाम है म्यूकस। ये म्यूकस कहां से सीक्रेट होता है ना, म्यूकस सेल से। इसके बाद दूसरे आदमी का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में सीक्रेट करते हैं पेरेंटियल सेल्स। पेरेंटियल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से हमारा स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक काम करता है, आपके खाने में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। इसके अलावा थर्ड पर्सन जिसका नाम है पेप्सिन, ओरिजिनली ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है स्टोमक में पेप्सिनोजेन के माध्यम से रहता है। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये पेप्सिनोजेन मिलता है तो पेप्सिन तैयार होता है। पेप्सिन का काम है हमारे शरीर में जो प्रोटीन पार्ट है उस प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करवाना। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग दूध पीते थे, तो नॉर्मली दूध पीते हैं, दूध के अंदर प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के पार्ट को डाइजेस्ट करवाने के लिए रहता है रेनिन। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये देखिए पिक्चर में अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो चीफ सेल्स है वो पेप्सिन और रेनिन को सीक्रेट कर रहा है। पेरेंटियल सेल्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कर रहे हैं, और म्यूकस को सीक्रेट कर रहे हैं। ये रहा सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन तो पेट के अंदर खाना सारा काम हो गया, उसमें 3 लोग काम किए। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो करीबन 7 मीटर लॉन्ग है, एलिमेंट्री कैनल का, और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट पे। पहला पार्ट एंटेरियर जो मुंह का पार्ट है, बीच का पार्ट का नाम है जिजुनम, और एंड का पार्ट का नाम है इलियम। जो फ्रंटियर पार्ट है जिसको हम लोग एंटेरियर पार्ट बोलते हैं डियोडेनम, मिडिल पार्ट जिजुनम, और लास्ट पार्ट जिसका नाम है पोस्टेरियर पार्ट उसका नाम है इलियम। तो ये 3 पार्ट 3 तरीके का काम करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है वहां पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका नाम है इंटेस्टिनल विली। ये इंटेस्टिनल विली का काम क्या है ना, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट को ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब करवाना, मिलाना इंटेस्टिनल विली का काम है। दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया available for absorption of digested food and aid in mixing action. Duodenum पहला पार्ट। इस डियोडिनम बहुत सारे जगह से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का पार्ट को लेते हैं। तो डियोडिनम एक ऐसा पार्ट है जो रिसीव करते हैं सिक्रेशंस फ्रॉम पैनक्रियस एंड लीवर। पैनक्रियाटिक जूस 3 तरीके का होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक ट्रैप्सिन। पैनक्रियाटिक चाइमोप्रोटीन बोल के एक पार्ट होता है जो आपके अभी यहां पे नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस रहता कहां है, बाइल जूस का घर कौन सा होगा ना, गॉल ब्लैडर, क्योंकि बाइल जूस गॉल ब्लैडर में रहता है तो घर होगा गॉल ब्लैडर। अगर थोड़ा आगे जाए तो आपके यहां पे जो डियोडिनम है वो पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस को सीक्रेट किया। इलियम
इलियम कंटेन्स द इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो सीक्रेट करता है सक्सेस एंट्रिकस को। तो सक्सेस एंट्रिकस एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि जो चाइम, CHYME, चाइम, इसका मतलब है स्टोमक से जो डाइजेस्टेड पार्ट, लिक्विड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो हो रहा है, और इस फ्लो को कंट्रोल कर रहा है पायरोलिक स्प्लिंटर। तो ये चाइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर से सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्व कर लिया और बाकी बचा हुआ पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया। एक क्वेश्चन कॉमन है, क्या क्वेश्चन ना, हार्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होते हैं कार्निवोर से? क्योंकि हार्बीवोरस ज्यादातर सेलुलोज को खाते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होना चाहिए। इसके कारण से उनका जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 to 1.8 मीटर्स लॉन्ग होते हैं और ये एब्जॉर्व करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। एट लास्ट ये 3 हिस्सों में बटे हुए, केशियम, कोलोन एंड रेक्टम। जो आपका सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो आपके रेक्टम में चले जाते हैं, रेक्टम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट। यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग कुछ पार्ट का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं उस प्रोसीड्यूर पे, प्रोसेस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि डाइजेशन एक सीरीज है जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होते हैं सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। किसके माध्यम से ना, एंजाइम्स के एक्शंस। तो डाइजेशन बक्कल कैविटी, स्टोमक और इंटेस्टिन में। तो आपकी जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन आपके इंटेस्टिनल पार्ट पे होते हैं। Which I am calling you later. Now the part is that अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? फिजियोलॉजी पार्ट को आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना हो सके। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी बुक का जो पार्ट दिया गया है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में मिक्सेस फूड, फूड एंटर किया, आपने मुंह में खाना डाला, फूड मिक्सेस विथ सलाइवा। ये आपको हेल्प करता है स्वॉलोइंग में, जो कि सलाइवा मौजूद है। सलाइवा कहां से आ रहे हैं ना, यहां से देखिए, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, फूड को मॉइस्चर करता है। जिस फूड के अंदर पिटिलिन मौजूद है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है। फेरिंग्स जो आपके ईसोफेगस को बक्कल कैविटी से कनेक्ट किया है। ईसोफेगस के बारे में हम लोग बहुत सारे चीज जान गए हैं, जहां पे पेरिस्टलाइसिस होता है। पेरिस्टलाइसिस के माध्यम से वो खाना स्टोमक में पहुंच गया और यहां से ओसोफेगल स्प्लिंटर जो खाना को स्टोमक से बाहर निकलने नहीं देता है। स्टोमक के अंतर्गत आपके बहुत सारे पार्ट स्टोमक में मिल रहे हैं। उसके अंदर म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
आपके पेप्सिन को एक्टिव करवाएगा, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाएगा और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे रोकेगा। म्यूकस एक इनर लेयर बनाएगा और इस इनर लेयर के कारण से एसिड हमारे शरीर के स्टोमक के इनर पार्ट्स को जला नहीं पाएंगे। स्टोमक जब खाने को डाइजेस्ट करवाया तो वो चाइम तैयार हुआ, ये चाइम डियोडिनम में गया। डियोडिनम में ये खाना मिला बाइल के साथ। पहला पार्ट, बाइल कहां से आ रहा है ना, लीवर प्रोड्यूस कर रहा है और गॉल ब्लडर स्टोर कर रहा है। लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, गॉल ब्लडर स्टोर कर रहा है। जब लीवर प्रोड्यूस किया वो बाइल गॉल ब्लडर ने स्टोर किया था, गॉल ब्लडर ने दे दिया डियोडिनम को। जैसे ही बाइल जूस डियोडिनम पे पहुंचा और स्टोमक से चाइम आया, ये जो चाइम आया ये चाइम एसिडिक है क्योंकि स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। तो स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, इसका मतलब है कि वो जो चाइम आया है वो चाइम ऑटोमेटिकली एसिडिक है। मगर स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम काम नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम काम नहीं करेगा, वहां पे एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस उस चाइम के साथ मिलेगा डियोडिनम में और उसे टर्न अप कर देगा एल्कलाइन मीडियम में। तो बाइल जूस का पहला काम है कि वो मिल जाएगा किसके साथ, चाइम के साथ, और क्या करेगा, चाइम को एसिडिक से एल्कलाइन में बदल देगा। इसके अलावा ये बाइल जो लीवर का पार्ट है, लीवर बहुत सारा काम करते हैं। ये बाइल को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स। ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका एक अलग मतलब होता है। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है जब आपका फैट को तोड़ा जा रहा है और फैट टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल रहा है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये पार्ट जिजुनम होके इलियम में पास होता है। इलियम जहां पे इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट होते हैं। डाइजेशन कंटिन्यूज, completely digested, completely digestion in the small intestine, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाता है कौन ना, इंटेस्टिनल विली। जब इंटेस्टिनल विली आपके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, वो फूड जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो कैल्शियम में गया, कैल्शियम से कोलोन में गया। कोलोन में अगर आपके कुछ एमाइनो एसिड और ग्लूकोज पानी के साथ मिला हुआ है तो कोलोन उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो सॉलिड मटेरियल होगा उसे रेक्टम के पास भेज देगा। और एनस क्या करेगा, जो यूरिनेशन है उस यूरिनेशन को, एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकाल देगा। एंड दिस इज द प्रोसेस वी नीड टू गो थ्रू। तो आज मैंने आपको ऑलरेडी जो बॉडी ऑर्गन्स के पार्ट है उसमें डाइजेशन कैसे होता है वो पार्ट मैंने आपको समझाया है। अब जो पार्ट बाकी रह गया वो है फिजियोलॉजी, मतलब है बायोकेमिकल पार्ट, जिसका इंजेक्शन डाइजेशन का पार्ट से हम लोग को देखना है किस तरीके से वो हो रहा है। कैसे HCl को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, एमाइलेज कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारे बोल। सर जब सर फूड सर स्टोमक में आता है तब सर पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है? नहीं, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस रहता है। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अगर बात करें, पैनक्रियाटिक जूस आपका लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब आपके स्टोमक में खाना पहुंचता है तो वहां पे 3 लोग काम करते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ये
अल्टीमेटली मुंह में आपका जब खाना गया तो सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, तो सलाइवरी एमाइलेज के साथ साथ आपके स्टोमक में पहुंच गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया ना, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करवाया, पेप्सिन बनाया। पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर काम किया, प्रोटीन को तोड़ दिया एमाइनो एसिड्स में। अब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पहले आके मिलेगा बाइल जूस। बाइल जूस का काम है कि जो चाइम स्टोमक से उतर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो है एसिडिक इन नेचर, तो पहले मुझे उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, तब वो जाके काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस उस पर्टिकुलर पार्ट को एल्कलाइन बनाएगा। अब आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक हेपाटोडक्ट, पैनक्रियाटिक हेपाटोडक्ट के माध्यम से डियोडिनम तक पहुंचता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप मिले होते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो फैट को तोड़ेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा, और रह गया ट्राइपेज। तो पैनक्रियाटिक ट्रैप्सिन जिसको कहते हैं हम लोग, ट्रैप्सिन किसको तोड़ेगा ना, प्रोटीन को तोड़ेगा। और फाइनली इंटेस्टिनल विली उस पर्टिकुलर चाइम को एब्जॉर्ब करेगा शरीर में ब्लड कैपिलरीज के अंदर। एम आई क्लियर संतोष? यस सर। तो इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट कल हम लोग बैठ के देखेंगे।